फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। मैं पेशे से फिल्म मेकर हूं और जर्नलिस्ट भी। आज हम लोग उपस्थित हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पे, और आज यहाँ पे विशेष कार्यक्रम था। जो हमारे बगल में एक शख्सियत हैं, इनका नाम है लौंगी भुइयाँ जी, और ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं कैनाल मैन के नाम से। मटिया पहाड़िया काटी के, मटिया पहाड़िया काटी के, नहरिया ले आए लाए लौंगिया बाबा, कोठी लवा के किस्मत जगैला ए लौंगिया। आज इन्हीं के पूरे जीवन यात्रा पे, इनके पुरुषार्थ पे एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है कैनाल मैन लौंगी भुइयाँ, और इसको लिखा है हमारे मित्र शब्बन सुल्तान रिजवी जी, जो अपने गया ज़िला के इमामगंज के रहने वाले हैं। और इन्होंने लगभग कम से कम 2 से 3 साल की मेहनत में इस पुस्तक को तैयार किया है। हमारी इनसे पहले बातचीत हुई थी फ़ोन के माध्यम से, तो जब ये पुस्तक लिख रहे थे तो उससे पहले मैंने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम लॉन्ग लिव लौंगी, और वो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गया और कई सारे अवार्ड जीत करके लाया। जिसमें एक नैनीताल में फिल्म फेस्टिवल था जहां लौंगी जी के फिल्म चलाई गई थी फेस्टिवल में, वहां पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी उस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था जहां पर है। और ख़ास करके एक लेखक की ईमानदारी होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या उनके साथ जुड़ करके कौन काम किया है, उसको ईमानदारी से पुस्तक में देना बहुत बड़ी बात है। और जब मैं फिल्म बना रहा था तो रिजवी जी, उसी दौरान इनका फ़ोन आया था, इन्होंने पुस्तक का भी प्लान उसी समय किया था। और पेज नंबर 74 पे 15 नंबर कॉलम पे मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे नाम का इन्होंने चर्चा किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लेखक की ईमानदारी होती है ना। बहुत लोग होते हैं कि मैंने ही सिर्फ किया, लेकिन ये लौंगी जी ने जो काम किया, कहने का मतलब है कि जल पे बहुत लोग काम कर रहे हैं जी। जल जीवन हरियाली पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उस पर करोड़ों करोड़ों का बजट पास करवाते हैं। आप बताइए, लौंगी जी पानी के लिए मात्र एक मुट्ठी अनाज के लिए, कि एक मुट्ठी अनाज हमें डेली मिल जाए, भरपेट भोजन मिल जाए, जहाँ मोटा अनाज होता था, जहाँ धान और गेहूँ का कोई दर्श नहीं था, उसमें हमारे लौंगी जी ने उस समय नहर की खुदाई शुरू की। कहा जाए कि जैसे मैं पुस्तक पर नज़र डाल रहा था तो इसमें आपने लिखा है, लोग कह देते हैं कि ये तो अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन आपने एक शब्द उसमें जोड़ा है, अक्षर ज्ञान नहीं है इनको, बस। ये नहीं कहा जा सकता जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अनपढ़ होगा। उन्होंने दुनिया देखी है अपने अनुभव से, और लौंगी जी ने पूरी दुनिया देखा, पूरे पानी के विज्ञान को समझा कि अगर पानी पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए ढाल की तरफ जाता है तो हम उसको कैसे मोड़ेंगे, ये इंजीनियर ही कर सकता है। और मैं खुद उस जगह पे मैं गया हूँ। मैं लौंगी जी से भी 3 से 4 साल से मैं भी जुड़ा हूँ, और पूरे क्षेत्र का मैंने शूट किया है। और वो फिल्म जिस तरह से अभी एक एलिफेंट विस्पर को अभी ऑस्कर अवार्ड मिला, उसी तरह हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ उसका पार्ट शूट का। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोग बनाते हैं तो उसमें 3 से 4 साल का कम से कम मेहनत चाहिए ही चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म माना नहीं जाता है। तो लगभग 3 साल से उस डॉक्यूमेंट्री पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उसको भी बड़े बड़े फेस्टिवल में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में इसी साल से भेजने की तैयारी है। और फिल्म तो बनी ही थी, फिल्म में दृश्य होता है, और उसके बाद हमारे रिजवी भाई ने, जो कोठिलवा के पास में ही एक गांव है, कजराही के रहने वाले हैं, इन्होंने इसको शब्द चित्र के रूप में इस पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है। और उनके लिए ये जो हमारी इनका जो पुरुषार्थ है लौंगी जी का, वो उनके लिए है कि जो पानी के नाम पे, जल के नाम पे देखेंगे कि अगर एक जल की टोटी भी उसका उद्घाटन करना हो तो बड़े बड़े मंत्रियों का लाव लश्कर वहाँ जाता है।
सोचिए कि उस समय से काम कर रहे थे। छोटे छोटे काम के लिए लोग मीडिया के लिए ही छाने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको, हमारे लौंगी जी को मीडिया का म भी ना पता होगा शायद। सिर्फ कहने का मतलब है कि जिजीविषा है इनकी, ज़िद्दीपन है। और हमारे बीच में दशरथ बाबा के बाद अब लौंगी बाबा हमारे बीच में फेमस है। तो अब इसमें हम रिजवी जी से बात करेंगे कि रिजवी जी, ये कब से आपको प्रेरणा मिली कि आपने अपने लौंगी बाबा पे आपने ये किताब लिखना शुरू किया? देखिए, एक बार जब लौंगी जी का काफ़ी चर्चा होना शुरू हो गया था तो मैं देख रहा था कि सारे बीबीसी, आज तक, एबीपी और तमाम न्यूज़ चैनलों में इनकी चर्चा होने लगी। और हम लोग सबसे ज़्यादा अनभिज्ञ थे कि ये कैनल मैन हमारे ही गांव के इतने नज़दीक हैं। और हम लोग जब टीवी पर देखें, यानी कि न्यूज़ चैनल में देखें, तब हम लोग को पता चला। तब हम इनसे पहली बार जब मुलाकात किया तो ये तो हम लोगों में कोई जान पहचान उतना नहीं हो पाई, लेकिन 10-20 बार 30 बार आते गए, तब फिर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इनके काम का हम अवलोकन करते रहे। और उसके बाद हमें लगा कि इन पर पुस्तक लिखी जानी चाहिए। कहा कि बड़े बड़े महान हो, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन पर तो हर कोई किताब लिख सकता है, लेकिन अति पिछड़े लोग जो होते हैं, गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग, उन पर जल्दी कोई किताब लिखने के लिए नहीं सोचता है। तो ऐसे में हमें लगा कि हमें ज़रूर विचार करना चाहिए, और ये मेरे ही क्षेत्र के हैं, तो इसी पर मैंने प्रेरणा लिया और किताब लिख डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस पुस्तक को लिखने के दौरान आपको मैंने क्या क्या इनके साथ वर्क करना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें, कुछ ज़मीन पे हकीकत कुछ और होता है और दूसरे जगह कुछ और होता है। तो वहाँ पे गाँव, जब मैं गया था फिल्म शूट के लिए, तो इनके गांव वाले उस समय भी मजाक उड़ा रहे थे, है ना। तो खैर, वो जो मजाक उड़ाने वाले ही मतलब कहिए हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। कहने का मतलब है कि लोग जब तक जलेंगे नहीं तब तक हमें ईंधन कहाँ से मिलेगा। तो जलने वाले, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब आप गए इनके क्षेत्र में, तो क्या क्या कुछ चीज़ें अलग से समझ में आई? देखिए, कुछ अलग चीज़ें तो नहीं थी, जो हमने देखा वो तमाम चीज़ें अवलोकन किया। और जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो उस दौरान लिखने से पहले मैं इनके पास जाता था, और एक तरफ ही नहर खोदा करते थे तो दूसरी तरफ हम इन पुस्तक की चीज़ों इनसे पूछा करता था। हालांकि परेशानी सबसे ज़्यादा तब हुई जब इनसे 10 बार 20 बार मिला, और ज़्यादा जब इनसे मिलने लगा तो इनको इरिटेशन होने लगा। इनको लगा कि यार बार बार ये आदमी आकर के हमको टॉर्चर करता है, डिस्टर्ब करता है। तब पूछे कि बाबा, जन्म कैसे आपका हुआ था, काका कहानी है, घर कैसे चलता था आपका, कैसे लिख दिए। इतना इनका दिमाग ख़राब किए कि तब जाकर के हमको बहुत सी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। हालांकि गाँव वाले भी बहुत क्रिटिसिज्म करते थे, उस समय भी मजाक उड़ाते थे कि, और घर वाले तो ध्यान ही नहीं देते थे। अब बाबा का जब बोले कि बाबा किताब लिख रहे हैं, तो बाबा को कोई उत्सुकता नहीं, एकदम लग रहा है कि कोची लिखा रहा है, क्या हो रहा है। बोले बाबा, किताब आपका जाएगा पूरा, कितना लोग पढ़ेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। तो हाँ, पढ़ते बाबू, लेकिन किताब के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी। लेकिन आप बाबा बताएंगे कि जब किताब आप आ गया तब कैसा लग रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई कर्मयोगी होता है, तो जब वो कार्य करते रहता है, तो अगर कोई जाकर के बार बार पूछेंगे तो वो इरिटेट तो हो गए होंगे, यानी कि उनका पैदा हुए हैं कर्म करने के लिए। हाँ, तो ये जो आपके ऊपर बाबा किताब छपी है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? ये हमरा तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और फिर बनौली 7 गो डैम बनौली है, 7 गो बनले ही ना, बनौले ही है। तो अभी गर्मिया में अभी शूट करे, और जब पनिया एक बार गिरते फिर से, हाँ हाँ हाँ, तो फिर है भाई, अच्छा, है ना। अभी ड्रोन कैमरा ये सब लेकर के आवे का प्लान है सब। ठीक ठीक ठीक। और वो फिल्म नम्मा नम्मा इनका जाना हूँ ना, रिजवी जी, हाँ। अब ना भूला तू नाम, तो नाम रखता तू। अच्छा बाबा, एक बात बड़ा कहते थे, बड़ा वो चीज़ हमको याद है कि जब जाते थे तो गांव वाले देखिए क्या क्या परेशानी करते हैं। जो सबसे गिर करके जो परेशानी होती है वो था कि जैसे जब नहर खुदाई किए, तो जब लास्ट नहर यहाँ तक खोदे, वहाँ पे गांव वाले लैट्रिन करके चले जाते थे। फिर उसके बाद बाबा जो है फिर उसको फावड़ा से हटा करके, मैंने सोचिए कि कितना मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, और उसके बाद फिर बाबा जो है फिर उसको आराम से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना। और बाबा एक कहानी सुनाते हैं कि उस समय इंदिरा जी के शासन थे और ज़बरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था जी। तो इनको भी सरकारी कर्मचारी लोग जीप में ज़बरदस्ती बैठा करके पकड़ के और ले जा रहे थे। वो हमारे उस फिल्म में जो पार्ट आने वाला उसमें चर्चा है उसमें।
तो इनको कहा कि अरे औरत लोग के नसबंदी होता है तो कमज़ोर हो जाती है, और हमको नसबंदी कर देगा तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे, तो नहरिया कैसे खोदेंगे? सोचिए इनका सोच कहाँ था। और उसके बाद उन लोग को गाड़ी पर से ही फेंक दिए नीचे और जंगल में भाग गए। आराम से जंगल में 2-4 घंटा रहे, है ना। और जब उन लोग आए तो फिर बाबा आए, आराम से फिर नहर की खुदाई, चाहे बहन इनकी आ रही है घर पे मिलने के लिए बाबा से, तो बताते थे। इनकी बहन से मैंने बातचीत की थी, इनके माता जी से भी मैंने इंटरव्यू लिया है। इनके माता जी का सारा वीडियो सब है हमारे पास। उस समय जीवित थी, एक उन समय उनके आयु थे 105 साल हो गई थी ना। 105 साल 112 साल। और सोचिए कि जिस समय पानी का दिक्कत होता है और अंतिम संस्कार में बाबा जो हैं अपनी माँ का क्रियाकर्म जो स्नान के वगैरह होता है, अपने दोबारा खोदे गए तालाब में इकट्ठा किए गए पानी में इन्होंने स्नान किए। वो सारा से फुटेज हमने रखा है। और बाबा से हमारी बातचीत भी है, इनके परिवार से पहले से ही हम लोग की बातचीत हो गई है कि हम लोग इनके ऊपर फिल्म, पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारी आ रही है, उसके बाद हम लोग फीचर फिल्म की पूरी तरह से तैयारी है। और हमने स्क्रिप्ट भी लिख करके हम मुंबई भेज चुके हैं, और वो फिल्म भी बहुत जल्दी आपके ही क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र है वहीं पर शूट होगा। और बाबा मेरे घर भी गए, मेरी वाइफ सरपंच है, वहाँ भी मिले, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके। अब बाबा जो हैं पहले वीडियो में थे, अब शब्द में भी आ गए, शब्द चित्र में बाबा आ गए। और रिजवी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक एक पॉइंट पे उबाऊ किताब आपने नहीं लिखा, मतलब कम से कम 20 पेज तो मैं बैठे बैठे भी पढ़ गया था। अच्छा लिखा है, शॉर्ट में बहुत भारी भरकम शब्द का यूज आपने नहीं किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सभी से, सभी दर्शकगण से ये निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे शब्बन सुल्तान रिजवी जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है कैनाल मैन लौंगी भुइयाँ, आप इसे ज़रूर आप ख़रीदें, पैसा दे करके ख़रीदें। ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार में रहें कि एक हमें गिफ्ट में दे दीजिए, नहीं। लेखक ने जब ये लिखा है किताब तो इनका हौसला बढ़ाइए। कहा जाता है, राजीव गांधी ने कहा था कि प्रत्येक पुस्तक एक मशाल है, मतलब एक मशाल और तैयार है। आने वाली पीढ़ी जब इस पुस्तक को पढ़ेगी, ये संघर्ष गाथा याद नहीं, लोग विश्वास नहीं करेंगे आने वाले समय में कि अच्छा कैनाल मैन, जिस तरह गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा भी एक नंगा फ़कीर आया होगा। तो लोग आने वाले टाइम में, आज से 50 साल 100 साल के बाद ये विश्वास नहीं करेगा कि अच्छा कैनाल मैन ऐसा भी थे कोई जो अकेले नहर खोद दिए। तो ये तो इन्होंने इतिहास रचा है, और ऐसा इतिहास जो अमर इतिहास है। और हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इनके सानिध्य में हैं। और रिजवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बधाई, थैंक यू, धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर